वन रैंक वन पेंशन को लेकर जहां पूर्व सैनिक नाराज है तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के दौरान पूर्व सैनिकों की पेंशन 3 बार बढ़ाई गई। यूपीए सरकार पूर्व सैनिकों के लिए बेहद गंभीर थी। हमारा प्रस्ताव एनडीए सरकार के वर्तमान प्रस्ताव से बेहतर था। यूपीए ने पहले ही ओआरओपी मंजूर कर लिया था। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी ओआरओपी पूरी तरह से निराशाजनक है। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री पद पर श्रीमान नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हुआ, उसी महीने से ये वन रैंक वन पेंशन को स्वीकारा है। मतलब 1 साल की पाश्चात्य असर से इसका स्वीकार किया गया है। श्री मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने भी बहुत अनेक मौकों पर चर्चा कर इसको अच्छा शेप दिया है और अंततोगत्वा आज वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी हुई है। मोदी सरकार ने सेना के जवान जो रिटायर्ड होंगे और जो अभी रिटायर्ड है सबके लिए एक आर्थिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी को बधाई देता हूं। आगे बढ़ रहे हैं। शनिवार को सुदर्शन न्यूज ने शिक्षक दिवस के मौके पर महान दार्शनिक शिक्षक एवं देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर हरीश आनंद और डॉक्टर मित्तल ने स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर गुणविख्यान का दिया कार्यक्रम। और इसका बता दें कि कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकार समेत गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बोधगया पहुंचे। उन्होंने यहां के महाबोधि मंदिर में पूजन अर्चन किया। मोदी ने यहां बोधि वृक्ष के नीचे दीप जलाया और मेडिटेशन सेशन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि कुछ कट्टर लोग जबरन अपनी विचारधारा थोपते हैं, इससे अशांति फैलती है। हिंदू बौद्ध समाज टकराव का पक्षधर नहीं है, दोनों शांति के रास्ते पर चलने की नसीहत देते हैं। ये दोनों दुनिया में शांति और सद्भाव का दर्शन फैलाते हैं। गौरतलब है कि मोदी के साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। वहीं इस बार पीएम को रिसीव करने सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। चुनाव आयोग अगले कुछ ही दिन के अंदर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर शुक्रवार को गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग बिहार चुनाव को 4 और 6 चरणों में संपन्न करा सकता है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए हर एक चरण में अर्धसैनिक बलों के करीब 50-50 हजार जवान तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। फरीदाबाद को मेट्रो का तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को चंडीगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली का आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर किया जा रहा है। काफी विवाद के बाद एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट दिया गया। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के साथ हिमाचल के बीजेपी इकाई प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में जुट चुकी है। मोदी 3 कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के सम्मान में यहां 7 दिन तक स्वच्छता अभियान भी चलेगा। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का उद्घाटन के बाद पीएम मोदी पीजीआई के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और गरीबों को अफोर्डेबल हाउस की स्कीम के तहत बनाए गए मकानों की चाबियां भी सौंपेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अभी अध्यक्ष का जिम्मा संभालने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते सोनिया का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का प्रस्ताव CWUC बैठक में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि CWUC पार्टी की निर्णय करने वाली सर्वोच्च निकाय है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को एकाएक रद्द कर दिया है, जो सितंबर-अक्टूबर में होने निर्धारित थे। तो जाहिर है सोनिया गांधी पिछले 18 सालों से कांग्रेस का नेतृत्व कर रही और आगे भी ये अध्यक्ष के रूप में बरकरार रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को अपने व्हीलर द्वीप का नामकरण किया। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के नाम पर करने का फैसला किया है। व्हीलर द्वीप ओडिशा के पास है और इस द्वीप से भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है। ये द्वीप भारत के प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्रों में से एक है। व्हीलर द्वीप ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूरी पर है। इस द्वीप का नाम अब कलाम रख दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।